जी देख वाला सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और हर साल एक ही चीज़ का इंतज़ार अपन को रहता है कि मार्च से पहले बजट पेश होगा और उस बजट में हमें क्या कुछ मिलेगा, अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, क्या हमें सुविधा मिलेगी, जिन मूलभूत आवश्यकता हैं वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी जो चीज़ हैं वो रहती है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, लेकिन कहीं न कहीं बजट पेश करते समय उन्होंने एक ऐसी शायरी पढ़ी जिसको लेकर विधानसभा में सारे जो जनप्रतिनिधि थे उनके चेहरे पे खुशी थी। दूसरी अगर हम कहें, आपने नोटिस किया होगा कि आज जब उन्होंने बजट पेश किया तो अपने ही समय यानी कि अपना ही जो रिकॉर्ड था पिछले जो बजट पेश किया उसको उन्होंने तोड़ा था। कहीं न कहीं उन्होंने सब लोगों को साधने की कोशिश की, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, सब जो वर्ग है उस वर्ग को साधने की कोशिश की। और अगर इस बजट को हम देखें, अगर घुमा के देखें तो कहीं न कहीं लोगों की जो आवश्यकता थी, मूलभूत इच्छाएं थी, लोगों को दिल में तक पहुंचने की जो जिज्ञासा थी, कहीं न कहीं उसमें उतरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम हुए, यानी कि कामयाब हुए। देखने वाली बात है कि अब बात यह है कि बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि अलग अलग हर आदमी का दिमाग और माइंड अलग अलग चलता है। हम आपको बहुत जल्दी लोगों से भी रूबरू करवाएंगे। और मैं आपको आज जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बता दूं कि बामनवास और बोली में जितने भी लोग हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, अगर आप बजट को लेके कोई क्रिया प्रतिक्रिया अगर देना चाहे तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आप मैसेज डाल सकते हैं ताकि हम आपसे बात करें और इस बजट पर विस्तृत बात करें। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को कहां से शुरू किया और कब तक शुरू रखा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे आज बामनवास उपखंड में और बोली उपखंड की, कि इनमें क्या हुआ, क्या कुछ हुआ और क्या होने वाला था वो छूट गया। सबसे पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपने भाषण को यानी कि बजट को पेश करने से पहले उन्होंने कहा, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र का, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। और सामने सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई थी और उन्होंने जब ये शेर पढ़ा तो कहीं न कहीं जो विधानसभा की जो मेजें थी वो थपथपाई। तो इस शेर को पढ़ने के बाद उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हर वर्ग को वो साध भी चुके हैं या उन्होंने साधा भी है। आज अगर हम बजट की बात करें तो बजट में क्या कुछ रहा वो आप सबके सामने, क्योंकि आज का जो ज़माना इलेक्ट्रिक ज़माना है, सोशल मीडिया है, तो लोगों के पास सब चीज़ें तुरंत और फास्ट गति से पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले अगर उन्होंने बजट पढ़ा था पिछले कार्यकाल में, तो यानी कि पिछले सत्र में जो बजट पढ़ा था वो 2 घंटे और 46 मिनट का बजट था। लेकिन आज उन्होंने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा और 2 घंटे 56 मिनट तक ये बजट उन्होंने पढ़ा। और इसमें क्या कुछ कहा हम उन पे आप थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। और अगर आपको इस बजट में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, आप अपने मैसेज भी छोड़ सकते हैं ताकि हम उन मैसेजों पे भी बात कर सके। तो सबसे पहले अगर हम बोली की बात करें तो बोली में विधायक इंदिरा मीणा के नेतृत्व में, क्योंकि कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा का बड़ा रोल है अपने क्षेत्र को के लोगों को साधने का, अपने जनप्रति होने के साथ साथ लोगों की जो क्रिया थी, लोगों की जो भावना थी उन तक पहुंचने का। 18 फरवरी को जब हमारी विधायक इंदिरा मीणा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं न कहीं अब मेरे क्षेत्र को ऐसी सौगातें दूंगी जो आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं दी और लोग उनकी आस में लगे हुए थे या उनको आस थी। तो विधायक इंदिरा मीणा ने कहीं न कहीं लोगों को सौगात दी। लेकिन मैं उससे पहले उन सौगातों पर पहुंचूं उससे पहले कह दूं कि विधायक इंदिरा मैडम का ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम झाड़ोली ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। उधर हम बोली की बात करें तो हमारे पास सूचना आई है शाहरुख खान जो उनका निजी सलाहकार है, निजी
कार्यकर्ता है अनवर हुसैन, इन लोगों ने विधायक इंदिरा मैडम का शुक्रिया अदा किया। और इनके साथ जब हम तमाम आज हम फील्ड में थे तो शिक्षकों ने भी, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उन्होंने भी विधायक का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। हालांकि कई सरपंचों से हमारी फ़ोन पे बात हो पाई, हम उनसे रूबरू मुलाकात नहीं कर पाए। कई गांव के जो लोग हैं, हालांकि कैमरा के आगे आने से उन्होंने मना किया कि बात यह भी कि कैमरा के आगे आना भी नहीं चाहते, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने विधायक इंदिरा मैडम को धन्यवाद जरूर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर कार्य करेगी। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो जो ग्रामीण जनता है कि उनको क्या कुछ और होने चाहिए था और क्या कुछ नहीं मिला। हम लगातार प्रयास करेंगे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या था और क्या नहीं है। हम जब लोगों से जुड़ेंगे तो आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या हुआ। अब हम बोली की बात करें तो बोली में जेएम जो कोर्ट है उसको ऐसी जेएम कोर्ट में कर्मोन्नत कर दिया गया है, यानी कि वहाँ बड़ा कोटा बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है बोली को। अगर दूसरी बात करें तो ग्राम पंचायत थी बोली आज से पहले, उसको नगर पालिका में कर्मोन्नत कर दिया गया। तो ये दो बड़ी सौगातें तो सबसे पहले विधायक इंदिरा मैडम ने बोली विधानसभा क्षेत्र को दी है। अब हम बात करें तो मित्रपुरा में जो पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी को कर्मोन्नत कर वहाँ पर थाना की सौगात विधायक इंदिरा मैडम मीणा ने दी है। अगर हम बामनौज की बात करें तो बामनौज में कुछ ऐसी जगह हैं, हालांकि बामनौज को पहले ही नगर पालिका घोषित कर दिया गया, लेकिन अगर आज हम बात करें तो अभी तक ऐसे कोई समाचार नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो बामनवास के जो सुकार है, बामनौज का जो सुकार है, वहाँ पीएससी से सीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत कर दी गई है। तो ये एक सौगात है जो बामनौज को आज बजट के तौर पर मिली और हम खंगालते रहेंगे, इनसे संपर्क करते रहेंगे कि और कुछ क्या होने वाला। तो हम दर्शकों से यही जानना चाहते हैं कि आपके बामनौज में और क्या होने वाला था और क्या रह गया, उसको भी हम अब निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हाईवे की हम बात करें तो भाडोती खिरनी बोली मित्रपुरा दत्तवास हाईवे भी ये स्वीकृत भी आज हुआ है। तो कहीं न कहीं ये 3-4 काम है जो विधायक इंदिरा मैडम ने आज अपने बजट जो मुख्यमंत्री ने पेश किया उसमें ये घोषणाएं हैं। और दूसरी अगर बड़ी सौगातों की हम बात करें तो जिलों में 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। अब कहाँ खुलेंगे तो वो लिस्ट हम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर में वजीरपुर और गंगापुर में ये जहाँ पर कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। शिक्षकों में और अगर हम यूँ कहें कि कर्मचारियों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, विधानसभा का इन्होंने घेराव भी किया। लेकिन आज जैसे हमने आपको बताया कि जी न्यूज़ पोर्टल पर हमने इंटरव्यू भी लिया था, तो जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल खुश थे और उनको खुशी थी कि कहीं न कहीं जो पेंशन बहाली की योजना को आज विधानसभा में पारित की तो कर्मचारी वर्ग को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधने की भरपूर कोशिश की है। चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करें तो चिरंजीवी योजना से अब 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दी गई है। बिजली हो, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। कृषि तो कहीं न कहीं हर वर्ग को, हमने कहा कि कहीं न कहीं हर वर्ग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधने की कोशिश की है और साधा भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई मांग थी जो मांग पूरी नहीं हो पाई या उनके बजट में नहीं आई। लेकिन अब हम जनता से कल रूबरू होंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, आपके क्षेत्रवासियों से भी मिलेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हुआ, लेकिन क्या कुछ कमी रही। तो आप अपने कमेंट है जी न्यूज़ पोर्टल पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम 10 मिनट आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ आपके क्षेत्र को मिलने वाला था वो छूट गया। जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बजट में बामनौज बोली में क्या कुछ होना था या छूट गया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 2 घंटा और 56 मिनट के भाषण में
हर वर्ग को साधने की कोशिश की और साधा भी है अगर हम बजट के हिसाब से देखा तो। लेकिन अब जनता की क्रिया प्रतिक्रिया हैं वो हम आपके सामने बहुत जल्दी लेके आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।